हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स देते रहता हूं। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम करीबन 70,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने आए और यहां पे इसी महीने में हमने 65,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एक्वायर किए हुए। तो ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और फटाफट से 1 लाख का जो भी हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करवा दीजिए। और आज का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं 1200 लाइक्स। उम्मीद करता हूं आप कंप्लीट कर दोगे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से ये जो यूजर नेम है ये इससे मुझे फाइंड करके आप फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने फ्रेंड्स से भी करवा दो ताकि उनको भी ऐसे जॉब अपडेट्स मिलते रहे। और इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नाउ आज की जो जॉब अपडेट है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आज की जॉब अपडेट ओएनजीसी की तरफ से आ रही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की तरफ से। और ये कंपनी पीएसयूएम भारत में है, बहुत अच्छी कंपनी है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की जॉब थोड़ा है डिप्लोमा वालों के लिए फोकस है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन उसके बारे में 100% श्योर नहीं हूं कि वो वर्क कर सकता है। यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, आपने बीटेक भी किया हुआ है, तो आप डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है बीटेक वालों के लिए। बाकी तो ये जॉब डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा में अगर आपने मैकेनिकल किया हुआ है, ऑटोमोबाइल किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच, किसी भी ब्रांच में से अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे फरवरी 20 तक की लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी से है। और अगर आप चेन्नई यानी कि साउथर्न सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, वहां जा सकते हो, तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि ये जॉब चेन्नई ओएनजीसी के लिए ज्यादा हर कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है। तो लोकेशन भी सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको अगर करना है तो ये आप अप्लाई करना ना। बाकी सारी बात कर लेते हैं कि सैलरी वगैरह क्या है। तो यहां पे 3 तरह की पोस्ट है, A2, A1 एंड W1। अब यहाँ पे फर्स्ट जो A2 पोस्ट है वो सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है, यानी कि जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। और सैलरी यहाँ पे 12,000 से लेकर 27,000 के बीच में कुछ अलाउंस है और एनुअल इंक्रीमेंट 3% का दिया हुआ है। अलाउंस तो होते ही है। और अगर हम A1 कैटेगरी की बात करें तो उसमें 11,000 से लेकर 24,000 तक की सैलरी का पे स्केल बोला है। और W1 कैटेगरी में 10,000 से लेकर 18,000। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले A2 कैटेगरी में यहां पे टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की जॉब है, जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन में कुल मिलाकर टोटल 4 पोस्ट अवेलेबल है। और यहां पे मैकेनिकल वालों के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है असिस्टेंट टेक्नीशियन में। और असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पे 4 पोस्ट अवेलेबल है और सिविल में यहां पे 1 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे साथ में बोला है कि एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो भी आप ये कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। सो यहां पे बाकी तो सारे आईटीआई वालों के लिए, मतलब आपने अगर वेल्डिंग किया हुआ है, ये सब अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग आईटीआई के कोर्स है, जहां पे 10+ में ये कोर्सेज है, अगर आपने किए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये A1 कैटेगरी में आते हैं। बाद में यहाँ पे ऑटोमोबाइल वालों के लिए यहाँ पे कुछ बोला है कि हैवी व्हीकल के लिए यहाँ पे लाइसेंस हो तो ही आप अप्लाई करना। ऐसे हर जगह पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बीकॉम वालों को बोला गया है, लेकिन बीकॉम वालों के लिए साथ में ऐसा बोला गया है कि 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। और साथ में आपका 6 मंथ्स का जो कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो कि फुल्ली MS ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, वो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट बताना जरूरी है। और यहाँ पे बाकी तो सारी पोस्ट जो है वो जूनियर फायरमैन वगैरह ये सब की अवेलेबल है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ ही लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहां पे आर्टिकल होगा, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हाइट वगैरह का दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फायरमैन के लिए, बाकी किसी के ऊपर ये नहीं आता है। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फीस रखिए 370 रुपीज और 31 को चालू होगा तब आप अप्लाई करना। 370 रुपीज फीस है, एप्लीकेशन फी है, वो भर के आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे
सिलेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अगर आप असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आपके एग्जाम ली जाएगी, 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, जिसमें 20 मार्क्स जो होंगे वो एप्टीट्यूड के होंगे, 80 मार्क्स जो होंगे वो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, जो भी आप फील्ड से अप्लाई कर रहे हो वो उसके लिए होंगे। और बाकी अगर आप वो वेल्डिंग है, ट्रैक्टर है, वो अलग अलग पोस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करते हो तो रिलेवेंट फील्ड के लिए, जैसे कि अगर आप हैवी व्हीकल चलाने के लिए जो ट्रैक्टर वाली पोस्ट है, अलग अलग ड्राइविंग की पोस्ट है, उसमें अप्लाई करते हो तो आपके ड्राइविंग स्किल्स देखे जाएंगे। फायरमैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी कि आप कितना, आपकी हाइट है, आप कितना दौड़ सकते हो, ये सारी चीजें डिपेंड्स आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इन्होंने एक चीज कही है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं। सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है, A1 A2 पोस्ट के लिए रखा गया है 18 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। और अगर आप यहाँ पे बाकी SC ST से बिलोंग करते हो तो थोड़ा बहुत कंसेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो जो कंप्यूटर टेस्ट होगी जहां पे 100 मार्क्स की एग्जाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं होगी। और यहाँ पे देखो एक मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा, जहां पे देखो आप देखो लिया हुआ है कि आपकी जो कंप्यूटर टेस्ट होगी उसका 85% काउंट किया जाएगा आपके सिलेक्शन में। वेटेज ज्यादा है CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है। साथ साथ में एकेडमिक परफॉर्मेंस के 10 मार्क्स है और जो 5 मार्क्स है वो अप्रेंटिसशिप के। अगर आपने कहीं पे अप्रेंटिसशिप की है तो इट कैन पुट अ वेट इन दिस इंटरव्यू। यहां पे आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से की है तो उसका सर्टिफिकेट अगर मेंशन करते हो तो इट विल ऐड 5 मार्क्स। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है। और टोटल यहां पे 100 मार्क्स होते हैं, मतलब ये मार्क्स किसके, कोई एग्जाम के नहीं है, आपका सिलेक्शन जो होगा उस बेसिस पे। अगर आपका मार्क्स अच्छे, एकेडमिक मार्क्स अच्छे और आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपके 15 मार्क्स तो यहीं पे आ गए। और यहाँ पे CBT टेस्ट के जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसका 85% के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे बाकी सब में तो आपका जो परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके हिसाब से। और क्वालिफाइंग अप्रेंटिसशिप का सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए जो असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यही है आज की जॉब की बात। ONGC ने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने तो बता दिया कि BTech वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है किस तरह से अप्लाई करना है और क्या आप अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हो, मतलब कि आप ये एलिजिबल हो तो आपका इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।